जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON founder, DBT founder, savior of the whole world, Krishna Kripa Murti Shila Abhay Charnaarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस डिस्कशन में। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर मैं प्रभु जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे वो आमंत्रण दे रहे हैं ताकि मेरा खुद का शुद्धिकरण हो और मैं आप सबका संग ले सकूं। हालांकि आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, लेकिन जैसे ही कल प्रभु जी का मैसेज आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि हम सब डिस्कशन करेंगे। तो कुछ भी भूल हो, हेल्थ खराब नहीं भी हो तो भी बहुत भूल होती है, तो भी आप प्लीज क्षमा करिएगा और आप सुधार सकते हैं अपनी टिप्पणी दे करके और रिव्यू दे करके। और हम सब इकट्ठे मिल करके आज इस रस आस्वादन, ये भागवतम रसमाल्य, इसका रसास्वादन करेंगे। तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम पहले इस वैष्णव सॉन्ग को थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम जो आज का श्लोक है उस पर जाएंगे। तो ये आ रहा है, उडिलो अरुणा पूरब भागे। जब उडिलो, उडिलो का मतलब राइजिंग, जब उदय हुआ है किसका, अरुणा यानी कि सूर्य का। जब सूर्य उदय हुआ है पूरब भाग में, ईस्टर्न हॉरिजन में, तो क्या है, द्विज मणि गौरा अमानी जागे। गौरांग महाप्रभु कौन है, वो द्विज मणि है। क्या है, द ज्वेल ऑफ ट्वाइस बॉर्न। जो गुरु पद आश्रय ले चुके हैं, जो गुरु के आश्रित हैं, द्विज मणि, द्विज बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न, यानी कि जिनका दोबारा जन्म हुआ है। दोबारा जन्म कैसे हुआ है, दीक्षा के माध्यम से, गुरु का आश्रय लेने के माध्यम से। दीक्षा केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है प्रभु जी एंड माता जी। दीक्षा मतलब अपने गुरु की वाणी को पूर्ण रूप से आश्रित होना, है ना। गुरु को डेली सुनना, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स को डेली सुनना। उससे क्या होगा, एक बार पूछा था कि गुरु निष्ठ का क्या मतलब है, तो वहां पे बताया हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ने उस लेक्चर में कि गुरु निष्ठ का मतलब है डेली प्रभुपाद को सुनना। हाउ सिंपल, हाउ प्रैक्टिकल। बहुत शिला प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से बोले हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल फॉर सिंपल हार्टेड पर्सन। कृष्ण भावनामृत बहुत 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 सिंपल है। प्रॉपर नेवर सेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी। ये आसान नहीं है लेकिन सिंपल है। सिंपल किनके लिए, सिंपल हार्टेड व्यक्ति के लिए। और सिंपल हार्टेड व्यक्ति का एक मतलब होता है कि गुरु की वाणी, जो गुरु कह रहे हैं उस हिसाब से अपने जीवन को ढालें। ऐसा क्षण भर में नहीं होगा।
ये नहीं मानना चाहिए कि आज मैं कृष्ण भावनामृत में आया, आज मैं प्रभुपाद के आश्रय में आया, आज मैं वैष्णव संघ में आया और तुरंत मेरे में परिवर्तन आएगा, सॉरी। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य, हमें पेशेंस भी रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गौरांग महाप्रभु किनके हैं हमें ये समझना है। गौरांग महाप्रभु उनके हैं मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सस्यात्, हाँ, वैष्णव स्वपचो गुरु। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के नित्य संगी हैं, गौरांगी रस संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। जो गौरांग महाप्रभु के संगियों का, जो उनके नित्य कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, जो उनके संगी हैं, उनका आश्रय लिए हैं, हाँ, और दोबारा अपना जन्म किए हैं। ऐसे एक जन्म तो हमें हमारे माता पिता से मिला, कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारे कर्मों के अनुसार। एक जन्म वो हुआ और दूसरा जन्म हमारा तब हुआ जैसे कि सूर्य पूरब भाग में उदय हुआ है, वैसे ही दूसरा जन्म हमारा उदय हुआ जिस दिन हम प्रभुपाद के शेल्टर में आए, जिस दिन हम वैष्णवों के संग में आए। तो अगर हम उस दूसरे जन्म को बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से, दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भजन में लगेंगे तो निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु हमारे प्राण बनेंगे और हम गौरांग महाप्रभु के प्राण बनेंगे। ये पहले दो लाइन हमें बता रहे हैं। द्विज मणि, उनके मणि, वो ये नहीं देख रहे कि वो अपना धन जो है, धन मोरा नित्यानंद, वो अपना धन जो है वो गौर निताई में देख रहे हैं। वो अपना धन और कहीं नहीं देख रहे हैं कि यहां से देखूं, वहां से देखूं, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, नहीं। उनका एकमात्र आश्रय, एकमात्र जो उनका सब, वो जो भी है उनके लिए, वो क्या है, गौर निताई। तो ऐसे द्विज मणि, उनके जो मणि है, द ज्वेल ऑफ द ट्वाइस बॉर्न इज गौरांग महाप्रभु। और वो क्या करते हैं गौरांग महाप्रभु, वो भक्त अवतार में आए हैं हम सबको सिखाने के लिए कि जैसे ही सूर्योदय हुआ है उससे पहले गौरांग महाप्रभु भी उठ गए हैं। तो सबसे पहला लर्निंग हमारे लिए ये है कि हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो हमें क्या है, जल्दी उठ करके नाम आश्रय करना चाहिए। हमें जो है तुरंत हरि नाम उच्चारण करना चाहिए। उठते ही सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए हमारा कि हम जो है भगवान को प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपने मुझे आज का एक और दिन दिया है और इस दिन, ऐसा ये नॉर्मल दिन नहीं है मेरे लिए, इस दिन मैं वैष्णवों के संग में हूँ। अब से जो मेरा जीवन है वो वैष्णवों के संग से भरा हुआ है, वो प्रभुपाद की टीचिंग से भरा हुआ है, मेरे गुरु महाराज की टीचिंग से भरा हुआ है। तो इस एक और दिन का मैं ऐसे यूज कर सकूं, ऐसे इस्तेमाल कर सकूं कि मैं आपका और आश्रय लूं। तो उज द्विज, और जैसे कि उन द्विज मणि, वो ट्वाइस बॉर्न का एकमात्र मणि आप ही हैं, वैसे एकमात्र धन आप मेरे बने, ये प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद क्या कहते हैं चैंटिंग करने के लिए, बहुत सुंदर है ये। चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त एक सेशन था, उसमें प्रभुपाद बताए हैं द वैल्यू ऑफ चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त। ये एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, मैं एक मिनट ढूंढ रहा हूँ बस। सॉरी, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद बताते हैं चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त कि ये जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, ये सबसे पहला कार्य है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है दुर्लभम मानुषम देहे तदपि अध्रुवम अर्थदम। हालांकि ये टेम्पररी है लेकिन ये बहुत अर्थदायी है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, जिसे हम भूल चुके हैं, उसे वो दोबारा स्थापना करने के लिए हरि नाम इस युग में आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और मात्र भगवान का नाम लेने से जो भगवान के साथ हमारा लॉस रिलेशनशिप है,
जो भगवान के साथ हमारा संबंध है जिसे हम भूल चुके हैं, वो दोबारा स्थापित हो सकता है। और गौरांग महाप्रभु उसके बाद शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले उठते ही हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं, भक्त समूह लोहिया साथे। ऐसा नहीं अकेले अकेले चल रहे हैं, नहीं, तुरंत भक्तों के समूह में आए। जैसे ही उठे, जो भी आपकी क्रियाएं हैं आपने सुबह की, और तुरंत सूर्योदय होने से पहले ही उठे और तुरंत आप भक्त समूह में आ गए। जैसे कि प्रभु जी ने बहुत सुंदर सेशन बनाया हुआ है, तो तुरंत इस सेशन को ज्वाइन किया, नाम आश्रय लिया, भागवतम क्लास सुना और अपना प्रभुपाद लेक्चर सुना, थोड़ा ग्रंथ पढ़ा और अपने काम पर गए। शाम में आए, संकीर्तन किया, वैष्णव सॉन्ग पढ़ा, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, कृष्णा बुक पढ़ी और सोए। ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। तो क्या है, गेला नगर ब्राजे। और क्या कर रहे हैं महाप्रभु कि पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम, जगह जगह जा रहे हैं, द्वारे द्वारे जा रहे हैं। पतित अधम प्रभु द्वारे द्वारे गया। वही बलराम जो रोमहर्षण सूता, जब भागवतम, जब वो कक्षा में आए बलराम, तो व्यसासन पर बैठे थे। ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी नहीं था कि वो उठे नहीं, बलराम आए हैं तो उठे। वो बैठ करके भी प्रणाम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उठे नहीं, तो बलराम इतने क्रोधित हुए एटिकेट सिखाने के लिए कि तिनका लिया और उनसे उनके जो है वध कर दिया। वही बलराम जब नित्यानंद बने हैं, तो वही तिनका जिससे वो दूसरे अपराधियों को मार रहे थे, जो कृष्ण भक्त नहीं थे उन्हें मार रहे थे, वही तिनका उन्होंने अपने मुख में लिया है। और पतिताधम जीवित द्वारे द्वारे गया, द्वार द्वार जाकर के दंडवत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कि आप कृष्ण के भक्त बन जाइए, आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो गौर निताई, कलयुग में हमारे एकमात्र आश्रय हैं। अब हम यहाँ वैष्णवों के संग में आए हैं, प्रभुपाद के संग में आए हैं, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, जो पहला हमें इसका स्टैंजा दिखा रहा है, कि उठते ही, जैसे ही सूर्योदय हुआ नहीं है उससे पहले हम उठ जाएं। उठते ही हम क्या करें, वैष्णवों के समूह में आए। और द्विजमणि जैसे परम वैष्णव हैं, जो हमारे हम देखते हैं आचार्य और भी वैष्णव जो पूर्ण रूप से गौरांग महाप्रभु को शरणागत है, जो गौरांग महाप्रभु जिनके प्राण है और जिनके सब कुछ है, वैसे प्रार्थना करें कि आप मेरे लिए भी वैसे बने। और क्या है, भक्त समूह में आए। दूसरा स्टेंजा बोल रहे हैं, और क्या करते हैं, भक्त समूह में आकर के, बाहर निकल करके क्या करते हैं, तथाई तथाई बाजल खोल, घन घन ताहे झाजेरा रोल, प्रेमे ढल ढल सोना रे अंगा, चरणे नुपुर बाजे। क्या है, तथाई तथाई, निताई निताई बने हैं, तथाई तथाई। नित्यानंद महाप्रभु ही एक्सपैंड करके शांति रस में मृदंग बनते हैं, धाम बनते हैं, कृष्ण के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, कृष्ण के गारमेंट्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं कृष्णा को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वही नित्यानंद प्रभु जब मृदंग बजे बने हैं, तो भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन को सपोर्ट करने के लिए और आनंदमयी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तथाई तथाई, वो बजना शुरू हो रहे हैं। तो जब बलराम और नित्यानंद प्रभु कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कृष्ण के नाम में इतना आनंद ले रहे हैं, तो उन नित्यानंद प्रभु की हमें शरण लेनी है। बिना नित्यानंद प्रभु की शरण लिए हम कृष्ण नाम का आस्वादन नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु की शरण लेने का मतलब है गुरु का आश्रय लेना। बिना गुरु के आश्रय लिए हम नाम में जो अपनी टेस्ट है उसको उजागर नहीं कर सकते। आप कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये देखिएगा, जैसे ही कोई महाप्रभु का पार्षद या नित्य संगी, जो हमारे गुरुजन और जब महान जो वैष्णव है वो हमारे जब हम उनके संग में आते हैं, सन्यासी, प्रॉपर डिसाइपल, तो अपने आप जीवा हमेशा नाम लेना शुरू कर देती है। अपने आप प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, आप अपने आप देख लीजिएगा। जैसे ही आप ऐसे वैष्णवों के संग में आएंगे, अपने आप आपकी जीवा नाम लेना शुरू करेगी निरंतर। और यही महाप्रभु बताए हैं, जो महाभागवत है, जो शुद्ध भक्त हैं, उसका उनका लक्षण ये है, जब उनके आसपास आप आएंगे आपकी जीवा अपने आप हरि नाम लेना शुरू कर देगी। ये लक्षण है। तो जब हम गुरु के आश्रय लेते हैं, गुरु के संग में आते हैं, अपने आप हमारी जीवा नाम लेना शुरू करती है। ये मत सोचिए आप नाम अपने बल पर ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सेवन मुखे जीव आदो, ये गुरु आपकी जीवा को लगाए हैं। वरना जीवा इससे पहले मेरी क्या करती थी, अभी भी करती है, ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता। बहुत मजा आता है दूसरे की निंदा करने में। महाप्रभु बोले हैं, निंदा से बचिए। जो व्यक्ति निंदा नहीं करता है उसे मैं भगवत धाम लेकर के जाता हूं। अगर आप या मैं कोई भी निंदा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम नहीं जाने वाले। ये लिख के ले लीजिए, ये लिख लीजिए, नोट्स में बना लीजिए, मेरे लिए भी है।
वैष्णव तो छोड़िए, अगर हम किसी नॉर्मल जो अभी पोटेंशियल डिवोटी हैं, जो अभी तक भगवान के नाम लेना शुरू नहीं किए हैं, भगवान की शरण लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनकी भी निंदा करेंगे, क्योंकि ममे वांछा जीव लोके जीव भूता सनातना, क्योंकि वो भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्सल, तो भगवान हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। और हम नाम ले रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम गुरु पदाश्रय ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं केवल गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना करिबे, क्लियर इंस्ट्रक्शन है महाप्रभु का। तो हमें इससे बचना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे देखो उसको, कि वो कैसे वस्त्र पहनता है, अरे उसको देखो, उसका तो इतना कुछ उसके माता पिता ने किया फिर भी उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल हम अपने परिवार में भी डिस्कशंस होती हैं जिसमें हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, हम निंदा कर रहे हैं। और ये बहुत 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 ही अपोजिट है हमारे भजन के लिए। बहुत आसानी से हम फोन पे कर रहे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो आए थे, वो आई थी, हाँ देखो ना उनका नेचर कैसा सा है, उन्होंने तो इतना भी एटिकेट नहीं दिया, उन्होंने उनमें क्या एटिकेट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दे। तुरंत हम, हमारी ये क्या है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंप्रेशन है, हमारी ये आदत है। लेकिन बहुत बहुत प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, ही इज ऑलवेज कॉशियस। वो हमेशा क्या है, सचेत है कि मुझसे कोई कोई गलती नहीं तो नहीं हो रही, कहीं मुझसे किसी की निंदा तो नहीं हो रही। और जहां निंदा हो रही है, भले ही वैष्णव कर रहे हैं, ये वैष्णव अपराध नहीं होगा, तुरंत या तो उन्हें टोकिए या रोकिए या वहां से निकल जाइए। अगर वो सीनियर है तो तुरंत निकलिए, किसी के लिए मत निकलिए, अपने लिए निकलिए सबसे पहले। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा स्वार्थ है विष्णु, हमारी गति विष्णु की ओर चलना, विष्णु की ओर होना, ये हमारा स्वार्थ है। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपना स्वार्थ है। बता रहे हैं भागवतम में, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये हमारा स्वार्थ है और किसी का स्वार्थ नहीं है। सबसे पहले तो अपने को देखो, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार, फिर परोपकार की बारी आएगी। जब हम इन छोटी छोटी, अरे सीनियर है बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं, हाँ, अगर सीनियर है और वो किसी को सुधारने के लिए, उनका राइट है, वो किसी को वैलिडेट पॉइंट दे रहे हैं या वैलिडेट फीडबैक दे रहे हैं, तो क्या है कि निश्चित रूप से उनके अंदर कोई एनवियस भाव नहीं है। लेकिन कभी कभी भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि निंदा जो है हो रही होती है, या प्रजल्पा हो रही होती है, या साधारण बात हो रही होती है। प्रभुपाद हमें 18,000 श्लोक, चैतन्य चरितामृत के 9 वॉल्यूम, भगवत गीता, एनओआई, एनओडी, इतने हजारों लेक्चर इसीलिए नहीं दिए कि हम इन सब पे वार्ता करें, अपनी जीवा को इसीलिए लगाएं। सवे मना कृष्ण पादार विंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमारी जीवा हमें इसीलिए मिली है ताकि वैकुंठ, वैकुंठनाथ और वैकुंठ की गुण, नाम रूप गुण लीला आदि के उसमें लगे। तो निताई जो है नित्यानंद, वो नित्य आनंद में इसीलिए है क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का आस्वादन कर रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, और हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हालांकि वो स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है। बलराम हो लो निताई, हाँ, और तथाई तथाई खोल तक बनने को तैयार है। और क्या है, घन घन ताहे जा, प्रेमे ढल ढल सोना रे अंगा। और जब महाप्रभु के भक्तगण नाम संकीर्तन कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो महाप्रभु को एक्सटेसी देता है। यहाँ पे ये मतलब है, ढल ढल सोना रे अंगा, जो महाप्रभु का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, जो ट्रांसेंडेंटल विग्रह है, जो बॉडी है, वो कंपा करेगी, वो एक्सटेसी में आएगी। ये देखो मेरे भक्त मेरा नाम ले रहे हैं और मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं भक्तों के समूह में। कृष्ण अंतरंगा जो रीजन है कृष्ण का महाप्रभु बनने का, कृष्ण सोचते हैं मुझ में ऐसा क्या है। राधा रानी किस रसास्वाद, क्या रसास्वादन करती हैं? जब राधा रानी रसास्वादन करती हैं तो उन्हें कैसा लगता है? ये 3 अंतरंगा कारण थे कि कृष्ण गौरांग महाप्रभु बने। कि मुझ में ऐसा क्या है, मेरे नाम में ऐसा क्या है। तो वो नाम जब भक्त अपनी जीवा से लेते हैं तो गौरांग महाप्रभु बहुत 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 प्रसन्न होते। प्रसन्न ही नहीं होते, वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर वो क्या है, अनकॉन्शियस होते, फिर कॉन्शियस होते, फिर हा कृष्ण हा कृष्ण। और जब उनके भक्त, ये वो अकेले नहीं करते, भक्त समूहों में करते हैं। तो महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों के समूह के साथ नाम ले रहे हैं। तो अगर हम सोते रह गए तो महाप्रभु का संग हम मिस कर देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में गौरांग महाप्रभु का तो ये काम है। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय में क्लियरली बता रहे हैं।
अब हमारा भी यही कार्य होना चाहिए। हम लोग यही बोलते हैं, गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड, गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड। बैक टू गॉडहेड से पहले क्या है कि हम यहाँ पे स्वरूपेण अवस्थिता, अगर हम यहाँ पे कृष्णमयी रहेंगे तो हम यहीं पर ही क्या है, अपने जो है, हम यहीं पर ही वैकुंठ में है, यहाँ पे कोई कुंठा नहीं है फिर। तो यहाँ पे क्या है, प्रेमे ढल 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 हो रहे हैं। तो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, सभी भक्त आ करके गौरांग महाप्रभु का शेल्टर लेकर के उनके साथ नाम ले रहे हैं। और ये प्रभुपाद बता रहे हैं एक अपने लेक्चर में कि व्हाट इज कृष्ण, Krishna's name. In this age of Kali, the holy name of Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. तो अगर आपको महाप्रभु का डायरेक्ट संग करना है, महाप्रभु का होना है, तो निश्चित रूप से उठते ही आपको महाप्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि प्रभु जी, माता जी, मेरा तो नाम में रुचि नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेमे ढला ढला, ये गौरांग महाप्रभु को प्रेम दे रहा है। हम हर वक्त यही सोच रहे हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम कैसे मिले, लेकिन कृष्ण को क्या प्रेम दे रहा है? हमारा नाम लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, बहुत 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 सटल है कि हम हरिनाम इसीलिए नहीं ले रहे कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, हम हरिनाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये महाप्रभु को प्रेम देता है, ये महाप्रभु को प्रसन्न करता है। हम कृष्ण नाम केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद बोले हैं, वो कृष्ण प्रेम देगा, क्या करेगा, हरिनाम, वो उसकी इच्छा है। अभिज्ञ स्वराट, वो स्वराट है। क्यों? अभिन्नत्व नाम नामिनो, जैसे कृष्ण स्वराट है, वैसे ही क्या है, नाम क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, वो भी स्वराट है। और नाम लेने का क्या है, बहुत सुंदर प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन है चैंट मोर पर। डिवोटी शिला प्रभुपाद, इफ आफ्टर फिनिशिंग 116 राउंड ऑफ महामंत्र, प्रभुपाद प्रभुपाद कह रहे हैं, एक भक्त प्रभुपाद से बोल रहे हैं कि अगर मैंने 16 माला खत्म कर ली, तो प्रभुपाद ने बीच में ही सवाल रोका और बोला यहाँ पे डिवोटी बोलते हैं, हरे कृष्णा, इज इट ऑल राइट टू? प्रभुपाद समझ गए वो क्या पूछना चाह रहे हैं। इट इज नॉट फिनिश्ड, इफ यू हैव गॉट टाइम, इफ यू हैवंट गॉट टू डू एनीथिंग, यू कैन कंटिन्यू। राउंड्स कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। अगर आपके पास समय है तो अपने राउंड्स को और कंटिन्यू करिए। हम सिर्फ 16 माला करने के लिए नहीं बने हैं, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। हाँ, आपके पास और सेवाएं हैं और एक्टिविटीज हैं तो निश्चित रूप से 16 माला अटेंटिवली करी, लेकिन फिर आप अपनी, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद करें, इट इज नॉट फिनिश्ड, इसी टोन में, इफ यू हैव गॉट टाइम, इफ यू हैवंट गॉट टू डू एनीथिंग एल्स, यू कैन कंटिन्यू। इट इज प्रभुपाद। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं दैट इज मिनिमम, because you cannot concentrate your mind in chanting, you have no attachment for chanting, this is a regulative principle. You must finish this, otherwise those who are actually attached to the Hare Krishna Mahamantra, like Haridas Thakur, they are chanting whole day and night. तो ये chanting का result है, आप सब लिख लीजिए। Result of chanting is not Krishna prem, result of chanting is chanting more. नाम लेने का जो उद्देश्य है वो कृष्ण प्रेम नहीं है, नाम का उद्देश्य ये है कि और नाम हमारी जीवा ले। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये नाम की कहते हैं ना, नाम की सिद्धि होना, कई ऐसे बोलते हैं। तो नाम परफेक्ट होने का मतलब है कि आपकी जीवा निरंतर नाम लेगी, आपकी जीवा और नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गौरांग महाप्रभु चरण नूपुर बाजे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि दूसरे इसमें इतना बोला है कि चरण में नुपुर चरण में नुपुर बज रहा है वो सुनाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है तठाई तठाई बाजे लो घन घन ताहे झाजेरा रोल। ट्यूमुल्टस साउंड है कीर्तन का, इतनी तेज भक्त गौरांग महाप्रभु का, सभी भक्तगण क्या है, मुकुंद माधव यादव बोली, सब कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो कैसे चरण का नुपुर सुनाई दे रहा है? बहुत सटल है प्रभु जी। जब हम ये भागवतम या वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ते हैं तो एक एक चीज के ऊपर हमारा बहुत कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो इतने ट्यूमुल्टस साउंड में भी, इतने तेज हरिनाम में भी, सभी भक्तों का जो ध्यान है, जो ध्यान केंद्रित है, वो गौरांग महाप्रभु के चरण पर है। वो सीधा गौरांग महाप्रभु के मुख पर या उनकी एक्टिविटीज पर नहीं है। और यहाँ पे यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेडिटेशन वाइल चैंटिंग, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं थिंकिंग वाइल चैंटिंग। क्या कहते हैं? डिवोटी, what should you be thinking about when you are chanting? What do you think about when you are chanting? प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। हालांकि
इनोसेंटली पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद आप क्या सोचते हैं जब आप चैंट करते हैं? तो प्रभुपाद, चैंटिंग यू सिंपली हियर, कुछ भी नहीं करना प्रभु जी माता जी। जब हम नाम लें, केवल नाम को सुने, नाम को सुनते 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 हमारा नाम में इतना टेस्ट आएगा कि हम और नाम लेना चाहेंगे। ये मेरी स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा महाभागवत बताते हैं, हमारे प्रभुपाद के शिष्य सन्यासीगण सब बताते हैं, तो वो यही बताते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग मोर, प्रभुपाद बोल रहे हैं। कहते हैं फिर आगे, दिस इज मेडिटेशन, प्रभुपाद यही कह रहे हैं, यही हमारा ध्यान है, यही हमारा मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गता अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा से भगवान का भजन करने का मतलब ही यही है, हरि नाम लेना और हरि नाम सुनना। कुछ सोचने की, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब नहीं है। और हरि नाम लेने का एकमात्र उद्देश्य है, ना कि भगवत प्राप्ति करना, ना ही भगवत प्रेम हासिल करना, केवल और भगवत नाम लेना। आगे कहते हैं, यू डोंट कीप योर माइंड एल्सवेयर, यू कीप योर माइंड ऑन द चैंटिंग हरे कृष्णा एंड हियर। जहां माइंड भागे, वहीं पर माइंड को दोबारा से मंत्र पर लाइए। और उसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल जो पॉइंट है, जब आप हरे कृष्णा महामंत्र करें तो पहला जो हरे है उसको थोड़ा तेज बोल दे। जब माइंड इधर उधर जा रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, अपने आप आपका जो मन है वो भागा चला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि इतनी तेज संकीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन भक्तों का ध्यान केवल यही है कि गौरांग महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे और उनके चरण कमल पर। और प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं, व्हेन यू सी डीटीज, जब आप अर्च विग्रह का दर्शन करें, गिव मोस्ट ऑफ योर टाइम और ओनली सी लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, केवल भगवान के चरण कमल पर अपना जो है ध्यान लगाइए। आगे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भोरी, मीचे निदाबशे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ये लोग इकट्ठे हुए, सबको गौरांग महाप्रभु, सब बहुत तेज संकीर्तन हो रहा है, सबको ये बोल रहे हैं। एक तो गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अकेले मैं कितना बोलूंगा, तो सभी भक्त इधर उधर, सभी गली, सभी उसमें फैल रहे हैं और सबको बोल रहे हैं, हे भाइयों, क्या बोल रहे हैं, हे भाइयों, क्या किया है तुमने कि आप अपने जो रात्रि है कि निदावशे, निदावशे, वो आपने रात्रि जो है वो क्या किया, सो करके निकाल दी। और क्या किया, दिवस शरीर साजे, और दिन कैसे निकाला आपने, शरीर को सजाते सजाते। अब शरीर सजाने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप अपनी देह को सजाने में, नहीं, शरीर सजाने का मतलब कि यहाँ पर यह है कि केवल शरीर रूपी, जो कि शरीर को वो देंगी, शरीर की जरूरतों की पूर्ति के लिए आपने पूरा दिन निकाल दिया। यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोका है, एक भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 16 टेक्स्ट 9, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायो मंदायुषश्चवे, निद्राय हिरयति नित्यम दीवा च व्यर्थ कर्म भी। कहते हैं, लेजी ह्यूमन बीइंग्स विद पैल्ट्री इंटेलिजेंस एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पास द नाइट स्लीपिंग एंड द डे परफॉर्मिंग एक्टिविटीज दैट आर फॉर नॉट। तो मतलब अपना दिन जो है आपने यूं ही इस देह के लिए निकाल दिया, जो कि क्या है, टेम्पररी है, और आपने अपनी रात्रि जो है आपने सोते सोते निकाल दी। ये हमारी स्थिति है, मेरे जैसे व्यक्ति की स्थिति है, सॉरी। और तो यहाँ पे महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि आप केवल क्या है, इस कार्य में मत लगिए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्येव देहस्य मंदम मंडनम लोकरंजनम। तो यहाँ पे कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो व्यक्ति जाति शास्त्र जपा तपा, जिसकी जाति बहुत उच्च है, जिसका जन्म बहुत उच्च है ना, जिसका जप बहुत उच्च है, जिसका तप बहुत उच्च है, लेकिन फिर भी वो क्या है, भगवत भक्ति हीनस्य, वो भगवत भक्त नहीं है, तो क्या है, मंडनम लोकरंजनम, वो क्या है, ऐसा है कि जैसे अपनी डेड बॉडी को सजा रहा है। वैसे ही हम जो भी दिन में कार्य कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण केंद्रित नहीं है, तो ऐसे ही है जैसे अपनी डेड बॉडी को सजा रहे हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु सबको आकर के ये कह रहे हैं कि अपने वदन से, हे भाई, अपने वदन से तुम क्या बोलो, मुकुंद माधव यादव हरि कृष्ण के नाम लो, सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग रखो, भक्तों के संग में रहो, मुझे प्रसन्न करो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। और आगे कहते हैं, क्यों करो ऐसा। अब कोई सवाल आएगा, मेरे जैसा व्यक्ति पूछेगा, हाँ भाई क्यों मैं करूं ऐसा,
अगले श्लोक में बोलते हैं, एमन दुर्लभ मानव देहो पाया की करो भावना के हो एबे न भजिले यशोदा सुदा चरम पूरी बिलाजे। बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से तुम्हें ये एमन दुर्लभ, हाँ, ये बहुत दुर्लभ मानव जीवन तुम्हें मिला है। पाया की करो भावना के हो, तुम्हें किस भावना के हो, यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट एट ऑल। तुमने ये पाया, तुमने ये ले लिया है, लेकिन की करो, तुम क्या कर रहे हो भावना के हो। तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि इसका क्या मूल्य है और इससे मुझे क्या मिल सकता है, इस टेम्परेरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से मुझे परमानेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल सकती है, ये तुम नहीं सोच रहे। कितने स्ट्रिक्टली गौरांग महाप्रभु हमें बता रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली गौरांग महाप्रभु के हमें भक्त बता रहे हैं। बहुत लगता है कि प्रभु जी ये भी नहीं करें, वो भी नहीं करें, ये करें वो करें, क्या जीवन है ये। एक बार जब हम रेगुलेटेड कृष्ण भक्ति करना शुरू करेंगे, हम निश्चित रूप से कुछ ही महीनों में अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे और हम उसमें आनंद लेने लगेंगे, साधना भक्ति में ही, निश्चित रूप से। तो कह रहे हैं कि अगर तुमने एबे न भजिले यशोदा सूता, कि यशोदा सूत, अगर आपने नंद नंदन यशोदा सूत का भजन नहीं किया, चरम में पोरी बे राजे, तो क्या है कि लेकिन फिर क्या होगा, चरम में, चरम में क्या है कि चरम पर है, क्या है, पोड़ीबे, पोड़ीबे मतलब यू विल फॉल, यू विल डाई, लाजे इन शेम। आखिरी में क्या होगा, आप बहुत 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 रिग्रेट करेंगे, बहुत लिमेंट करेंगे। बताते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ही कि जो भक्त होते हैं जिन्होंने अपनी भक्ति नहीं की होती है, जो थोड़े पायस होते हैं, जब 7वें महीने उन्हें अगले जन्म में माँ के गर्भ में कॉन्शियसनेस आती है, तो कृष्ण से गिड़गिड़ाते हैं, कृष्ण उन्हें गर्भ में दर्शन देते हैं। तो कृष्ण से गिड़गिड़ा के ये बोलते हैं, इस जन्म में मैं माया में नहीं पड़ूंगा, इस जन्म में मैं 3 गुणों में नहीं पड़ूंगा, केवल आपकी भक्ति में लगूंगा, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में ना सांस आ रही है, जो माँ खा रही है, अगर माँ ने कुछ खट्टा या कुछ पंजेंट खाया, तुरंत जो बच्चे का जो फ्लैश है उस पे जलन हो रही है, ना वो सांस ले पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, वो क्रंदन कर रहा है, रोते रोते कृष्ण दर्शन करते करते हिल पा नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, बोल रहा है कि हे कृष्ण, एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो, मैं निरंतर रूप से आपके भजन में लगूंगा। और आते ही हम मेरे जैसा व्यक्ति अपनी स्थिति देख सकता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तुरंत कृष्ण को भूलते ही भोग वांछा में लग जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार अभिमूढ़, इतना अहंकार सोल को ढक चुकी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियोदाय, ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ही है। हम, हमारा जो स्वरूप ही है वो है कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण के संग में रहना। यही भक्त समूह में हम भी एक हैं, लेकिन अब कहां रह गए? इसी भक्त समूह में हम एक हैं। गोविंद कृष्ण नाम ले रहे थे महाप्रभु के साथ, और अब हम यहां आ गए। क्या स्थिति है? कितनी 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 गलत स्थिति में हम आ गए। भव सागर में, संसार दावानल अग्नि में आ गए हैं, और हम यहां सोच रहे हैं कि यहां मैं सुख सुख भोग सकता हूं, यहां मैं आनंद ले सकता हूं। यही सबसे बड़ी इग्नोरेंस है, सबसे बड़ी इग्नोरेंस। और यही इग्नोरेंस को डेली डेली काटने के लिए नाम आश्रय, भागवत श्रवण और श्री मूर्ति रस सेवन, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति रस, श्रद्धा या सेवन, भक्ति के अंगों का आश्रय लेना है, भक्तों का संग लेना है। ऐसा नहीं होगा प्रभु कि आप कभी लो महसूस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम तुरंत ही ट्रांसेंडेंटल स्टेज प्राप्त करेंगे। तुरंत भक्तों के समूह में आइए, तुरंत नाम आश्रय लीजिए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए, प्रभुपाद के बारे में पढ़िए और प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, लेकिन गिरिए मत। क्योंकि क्या है, चरम पोड़ी पे लाजे, लाजे, आप बहुत शर्म करेंगे, बहुत पछताएंगे। शोक मोह भयापह, और इस शोक से निकलने के लिए क्या करना चाहिए हमें? भागवत श्रवण करना चाहिए। यस्य श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह, शोक भी जाएगा, मोह भी जाएगा, भय भी जाएगा। कब? जब आप क्या करेंगे? भजीले यशोदा सुता, ना भजीले नहीं, भजीले यशोदा सुता, जब आप यशोदा नंदन का भजन करेंगे। आगे बोलते हैं, उडिता तपना होइले अस्ता दिना गेलो बोली होई बे व्यस्त तबे किनो एबे आलस होई ना भजे हृदय राजे। कह रहे हर दिन क्या हो रहा है? उडिता तपना, तपन उदित हो रहा है, और होइले अस्ता, और वो उदय, और वो क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। दिन गेलो बोली, ऐसे ऐसे दिन जा रहे हैं प्रभु जी, ऐसे ऐसे। जो भी यहाँ पे 50+ हैं, वो सोचेंगे अपना जीवन, तो आपको 5 दिन, 5 महीने भी आप अपने जीवन के अच्छे से याद नहीं कर सकते।
ये स्थिति है, मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य पत्रता। लेकिन कृष्ण स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। आपने बहुत बहुत प्रयास कर लिया अपने आसपास को वालों को संतुष्ट करने में। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी ड्यूटीज है, हमें ये प्रयास करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमसे संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। सम मोर सम मोर सम मोर, सब यही बोलेंगे कि थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए। और इसमें क्या हो रहा है, उडित तपना होइले अस्ता, उडित तपना होइले अस्ता, उडित तपना होइले अस्ता। और एक दिन क्या होगा, चरम पोडिबिला चरम पोडिबिलाजे, एक दिन मृत्यु हमारे सामने होगी। पवर्गा प फ ब भ म, परिश्रम, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि फेन मुंह से झाग निकल गई है, भयभीत है, और आखिरी में क्या होती है, मृत्यु आ जाती है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, इसीलिए धर्म की हमें आश्रय लेना चाहिए। और धर्म क्या है, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। यहां पे भगवान कह रहे हैं कि क्या कीजिए, मुकुंद माधव यादव हरि, आप भगवान का नाम लीजिए। और आज का जो हमारा डिस्कशन है भगवान के नाम के ऊपर ही केंद्रित है, और हम प्रभुपाद की और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, while you chant you hear also, you don't turn your attention to anything else, mechanically chanting and thinking of something. Thinking of Krishna is all right, but if I think something which is not Krishna consciousness, best thing is that I shall chant Hare Krishna and each word I shall hear, then it will be very much effective. Yes, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण के पास टाइम्स आप सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है कृष्ण नाम को सुनना। तो ऐसे नाम मत लीजिए। लोग, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि सर्प लोग जाना है या कृष्ण लोग जाना है, आपके ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि सर्प कर रहा है, तो अपनी 16 माला से आप ज्यादा कर रहे हैं तो आप ठीक है, नाम थोड़ा सा ऐसे धीरे ले सकते हैं, लेकिन 16 माला अटेंटिवली सुन सुन करके लीजिए, ठीक है। ना भजे हृदय राजे, तो कह रहे हैं ईच टाइम, देन व्हाई डू यू रिमेन आइडल एंड रिफ्यूज टू सर्व द लॉर्ड ऑफ द हार्ट, तबे किनो इब आलस होए। क्यों आलस कर रहे हैं हम लोग, जब पता है कृष्ण नाम का शरण लेने से ही, कृष्ण भक्ति करने से ही, वैष्णवों को प्रसन्न करने से, हमें लगता है कि जब हमारे दीक्षा गुरु आएंगे, जब हमारे शिक्षा गुरु आएंगे, तभी हम बड़े अटेंटिव रहेंगे, तभी हम संग लेने जाएंगे। लेकिन एक चेन समझ लीजिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो प्रभुपाद को प्रसन्न करना पड़ेगा, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है तो अपने दीक्षा गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, दीक्षा गुरु को प्रसन्न करना है तो अपने शिक्षा गुरुओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, और शिक्षा गुरुओं को प्रसन्न करना है तो सभी वैष्णवों को प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी वैष्णवों की बिना डिस्क्रिमिनेशन से सेवा करनी पड़ेगी, कि ये छोटा वैष्णव है, वो बड़ा वैष्णव है, वो 10 साल से वैष्णव है, 20 साल से नहीं, सबको, सभी वैष्णवों की इम्पार्शियल बिहेवियर से सेवा करिए। तो क्या होगा, इससे हमारा आलस जाएगा। अगला कहते हैं, इससे एक बहुत सुंदर एक श्लोका है भागवतम में, आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यनस्तम च यनसो तस्यार्थ यत् क्षणोत्नीता उत्तम श्लोका वार्तया। कि अब हो रहा है जैसे अस्ता और उदय, उदय और अस्ता, नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या है, ऐसे जीवन निकलेगा, लेकिन जो भागवतम का शरण लिए हैं, जो नाम का शरण लिए, उनका क्या होगा, बोथ बाय राइजिंग एंड बाय सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट वन हु यूटिलाइजेस द टाइम बाय डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉड। लेकिन जो व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति क्या है, कथ्यंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, श्लोका नंबर है प्रभु जी 2.317। लेकिन जो व्यक्ति भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवतम की शरण लिए हैं, घंटों भागवतम पढ़ रहे हैं। मेरे को अभी कोई रिसेंटली बता रहा था, परम पूजनीय श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज क्या करते हैं, वो सोते तो है ही नहीं, 11 बजे रात के कहते हैं भागवतम ले आओ, और 11 बजे भागवतम खोलते हैं, 6 बजे तक भागवतम पढ़ते हैं, फिर नाम लेते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर नाम लेते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं। यही करते हैं पूरे पूरे समय। भागवतम में इतनी दृढ़ रुचि है महाराज की। तो ऐसे जब हम, ऐसे नित्य संगी, जो प्रभुपाद के नित्य संगी है, महाप्रभु के नित्य संगी है, ऐसे पार्षदों से जब हम श्रवण करते हैं, तब हमारा जो है असली रुचि उत्पन्न होती है श्रवण में और कीर्तन में। अपने आप नहीं होगी प्रभु जी, अपने प्रयास से हो ही नहीं सकती। आप सुबह उठ लीजिए, आप सोइए मत, आप कुछ मत कीजिए, अपने हिसाब से रुचि उत्पन्न नहीं होगी। कृष्ण जब देंगे ददामी बुद्धि योगम, तब रुचि उत्पन्न होगी, ऐसे नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ ये ऑप्शन है, एक तरफ ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन हमारे ऊपर है कि हम कृष्ण शरण लेकर के अपने सूर्य उदय और ये करें, अस्त करें, या फिर बिना शरण लिए बस उदय अस्त होते जा रहे हैं, उदय अस्त होते जा रहे हैं, एक दिन हम ही अस्त हो जाएंगे, वो करें। ये चॉइस हमारा है, इसे कहते हैं तटस्थ शक्ति। चॉइस इज आवर्स,
whether to stay under the shelter of Krishna or stay under the shelter of Maya. Choice is ours, प्रभु जी. Every time choice is ours. अगले कहते हैं जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विधा विपद भार नामाश्रय कुरी जतन तुम्हें. अब क्या करूं? अब जिस जीव को बताए उसे समझ आ रहा है कि हाँ प्रभु मेरी क्या स्थिति है. जो इंटेलिजेंट होगा, महाप्रभु कहते हैं, वो क्या करेगा? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा. वो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? यज्ञ की शरण लेगा. यज्ञ मतलब क्या? यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना. यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है वो तो भगा देंगे भगवान को और भगवान के पार्षदों को कि आप जाइए, मेरे पास समय नहीं है, ये बोल करके. ऐसा कोई भी वैष्णव नहीं है और ऐसा कोई भी पोटेंशियल डिवोटी नहीं है जिसके पास समय ना हो. समय निकालना पड़ेगा. और हमेशा याद रखिएगा, यस्याम अनुग्रामी हरिष्य तत् धनम. भगवान आपका धन ले सकते हैं, संबंध ले सकते हैं, आपको जो है विपदा में डाल सकते हैं. विपदा शांततस्तैव तत्र तत्र जगत गुरु. लेकिन भगवान आपसे समय कभी नहीं लेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए. एक वैष्णव के पास हमेशा समय रहेगा कृष्ण को और वैष्णवों को देने के लिए. ये कृष्ण वैष्णव का लक्षण है, एक कृष्ण भक्त का लक्षण है. तो यहाँ पे कहते हैं, अब कहते हैं ताहे नाना विपद भार. कह रहे हैं कि एक समझ जाइए कि ये जो जीवन है ये अनित्य है और विपद भार, इसमें नाना प्रकार के भार हैं. आज एक भार से मुक्त होंगे, दूसरे 3 भार आपके लिए खड़े हैं. तो एक भार से जब तक आप स्ट्रेटेजी बना करके रिजल्ट निकाल के निकलेंगे ना प्रभु जी, 5 भार और दे देगी माया. ये माया जगत है. इतने प्लान बना के कितने एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक मृत्यु आ जाएगी, जीवन गया. लज्जा, फिर आएगी लज्जा. इससे बचने के लिए क्या करें? नाम आश्रय करी जतन तुम्ही. नाम का आश्रय लो, जतन करो, प्रयास करो उसके लिए. एक बहुत सुंदर श्लोका आता है, पद्म पुराण में है, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा. हाँ, ये ध्यान से सुनेंगे श्लोका को. हाँ, नामापराध युक्ता नामानि एव हरन्ति अघम् अविश्राण्यति प्रयुक्तानि तानि एवार्थकराणि च. हम कहेंगे कि मेरी रुचि नहीं है, मैं तो अपराध युक्त नाम लेता हूं. लेकिन क्या यहाँ बता रहे हैं? द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज रिकमेंडेड फॉर पर्सन हु कमिट ऑफेंसेस बिकॉज इफ दे कंटिन्यू चैंटिंग दे विल ग्रेजुअली चैंट ऑफेंसलेसली. मैं भले ही अपराध युक्त नाम ले रहा हूं, लेकिन करते करते, नाम लेते लेते किसी दिन हमें प्लान करना चाहिए. वैष्णव सेवा क्या है? महीने में एक दिन प्लान कर लीजिए आप सब कि हम 64 माला करेंगे, एकादशी वाले दिन 32 माला करेंगे. किसी दिन थोड़ा मैं लो हूं, आज मैं ज्यादा नाम लूंगा, 25 माला, 32 माला, 64 माला. कोई दिन हमारे ऐसे प्लान होने चाहिए जब हम नाम और ज्यादा लें. क्योंकि क्वांटिटी से क्वालिटी आती है. क्वांटिटी से क्या आती है? क्वालिटी आती है. तो क्या है यहाँ पे? Even in the beginning chants the Hare Krishna Mahamantra with offenses, one will become free from offenses by chanting again and again. बार बार नाम आश्रय का जतन, प्रयास करने से, नाम में रुचि नहीं भी आ रही फिर भी सुबह उठ के नाम लेने से क्या होगा? एक दिन हम नाम आभास और शुद्ध नाम के स्टेज में निश्चित रूप से आएंगे. लेकिन अगर हम जतन ही नहीं करेंगे तो फिर हम नाम अपराध की स्टेज में ही रह जाएंगे. और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम नाम आश्रय लेने का प्रयास ही ना करें. आगे कहते हैं जीवे न कल्याण साधन काम जगत आसी मधुर नाम. इसीलिए सभी जीवों का कल्याण करने के लिए गौरांग महाप्रभु इतने उदार हैं. हम उन्हें भगा रहे हैं, हम उन्हें नकार रहे हैं, हम उन्हें हटा रहे हैं, फिर भी महाप्रभु क्या है? अलग अलग रूप लेकर के हमारे जीवन में आ रहे हैं. और इस बार आए हैं मधुर, सबसे मधुर रूप में, नाम रूप में. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा आपका फेवरेट स्वीट क्या है? तो महाराज कहते हैं कि इट्स होली नेम. मेरा जो फेवरेट मीठा है वो है भगवान नाम. फिर महाराज कहते हैं हलवा मुझे ज्यादा पसंद है. तो जगत आसी है मधुर नाम. तो सबसे मधुर चीज क्या है? ये नहीं है ऑपोजिट सेक्स, अच्छा खाना, अच्छा सोना, ये सबसे मधुर नहीं. सबसे मधुर ये नाम है. जगत आसी, इसीलिए इस जगत में आए, इस भौतिक जगत तक में भी आ गए हैं कृष्ण. क्या देने के लिए? तो इसलिए कहते हैं अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे. तो इसीलिए जो ये अविद्या रूप आपके हृदय में बनी हुई है, इसमें जो ज्ञान का दीपक है हरि नाम, उसको उजागर करके, गुरु कृष्ण को उजागर करके इसे मिटाइए. कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान. सुधा क्या है? ये नेक्टर है, इसका पान करिए, इसे पीजिए. जुराव भगति विनोद प्राण. ये भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जैसे पार्षदों का प्राण है. नाम बिना किछु नाही को आर. नाम बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी.
नाम बिना कुछ भी नहीं है माता जी, कुछ भी नहीं है। साफ साफ लिखा है, नाम बिना कुछ किछु नहीं को आ रहा। 14 भुवन माजे, सभी लोकों में, सभी जगह, इवन गोलोक में भी नाम से ऊपर कुछ नहीं है। गोलोक जाके भी नाम लेना है, यहाँ रह के भी नाम लेना है, तो गोलोक जाए ना जाए, ज्यादा से ज्यादा नाम लेने का हमारा प्रयत्न रहना चाहिए, और सुबह उठ करके हमें नाम लेना चाहिए। अब हम आज के श्लोका पर चलेंगे, उसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, फिर हम प्रश्न ले सकते हैं। कैंटो 2 चैप्टर 1 श्लोका नंबर 32। गौरंगा। व्रीडोतरुष्ठो धर एव लोभो धर्मास्थनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेध्रं वृषणो च मित्रो कुक्षे समुद्रागिरयोस्ति संगः। प्रभु जी, कोई उच्चारण करेगा श्लोक का? कोई प्रभु जी या माता जी? राहुल प्रभु, कमल प्रभु, विशाखा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। यस प्लीज। वीरोत्तरौस्थो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्रागिरयोस्ति संघा। हरे कृष्णा। कोई माता जी श्लोका का उच्चारण करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम पढ़ो। प्रणाम ललिता माता जी। यस प्लीज माता जी। व्रीडोत्तरौष्ठो अधर एव लोभो धर्मास्नो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृष्णो च मित्रौ कोक्षे समुद्रागिरयो अस्ति संगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय श्रील अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, आवर एवरीथिंग, आवर लाइफ एंड सोल एंड आवर लाइफ सेवियर, श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन कोई भक्त पढ़ेंगे और तात्पर्य कोई भक्त पढ़ना पसंद करेंगे? कमल प्रभु आप पढ़ सकते हैं। एल प्रभु, आपने पिछली बार शायद पढ़ा था, एक सीनियर प्रभु जी थे, मुझे ध्यान आ रहा है। आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है ट्रांसलेशन और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्लीज अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनन इंद्रिय लिंग हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भी आप पढ़ लीजिए प्रभु जी फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं, प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्तियों वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता
जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। हरे कृष्णा। जय। हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रीला प्रभुपाद के जो गोल्डन लोटस फीट है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रभुपाद का कॉम्प्लेक्शन क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रभुपाद का कॉम्प्लेक्शन इस भौतिक जगत का कॉम्प्लेक्शन नहीं है। एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रीट पर थे, तो उन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथ दिखाए, तो उन्हें नकार दिए कि नहीं, मुझे ये ग्रंथ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। तो उन्होंने पहला पृष्ठ खोला हुआ था जिसपे प्रभुपाद के सिग्नेचर थे। तो उन प्रभु जी ने उस सिग्नेचर देखे और वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे, जो हैंड राइटिंग देख करके व्यक्ति का चरित्र किसने लिखा है, क्या लिखा है, वो बता सकते हैं। तो हैंड राइटिंग जब उन्होंने देखा प्रभुपाद का सिग्नेचर, तो उन्होंने कहा मुझे प्रभुपाद के सारे बुक्स दे दीजिए। प्रभुपाद के तब भागवतम के सारे आ चुके थे, सीसी सब सारे आ चुके थे, सब आ चुका था। तो वो हैरान हुए कि अभी तक तो आप एक छोटा परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर नहीं ले रहे थे, अब आपने सारे बुक लेने का बोला, क्यों बोला? तो कह रहे हैं ये जो मैं सिग्नेचर देख रहा हूँ ये किसके हैं? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरु महाराज के हैं। तो उन्होंने बोला कि ये किसी साधारण व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जो है वो नित्यानंद प्रभु के क्या है, मर्सी इनकारनेशन है। वो भगवान के क्या है, सेनापति भक्त है। और वो क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति, वो राधा रानी की कृपा से इन्फ्यूज्ड है। इन्फ्यूज्ड वहां पे वर्ड आता है। राधा रानी ने अपनी कृपा को श्रील प्रभुपाद के अंदर भर दिया, तब प्रभुपाद यहाँ आए हैं। और कृष्ण ने प्रभुपाद को एक निर्धारित कार्य दिया। ऐसा मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जो है वो क्या है कि वो कृष्ण से भी ज्यादा जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, वो भगवान की भी मर्सी को क्रॉस कर देते हैं। तो प्रभुपाद को कृष्ण ने एक असाइनमेंट दिया, जैसे प्रभुपाद सबको असाइनमेंट देते थे, असाइनमेंट से ऊपर प्रभुपाद जा रहे हैं। तो कृष्ण भी ऐसे हैं गोलोक से कि इन्हें भी तार रहे हैं, उन्हें भी तार रहे हैं। और प्रभुपाद क्या करते हैं कि जब लाते हैं किसी व्यक्ति को, तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, निर्माण मोह जित संग दोष, ये तो ऐसे नहीं है, तो इन्हें मैं गोलोक में कैसे लूं? तो प्रभुपाद क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप रखिए इन्हें, और चले जाते हैं वहां से। तो प्रभुपाद इतने कृपालु हैं कि वो हर को तार रहे हैं। जब मैं प्रभुपाद की पिक्चर्स देखता हूँ, ब्रह्मानंद महाराज, परम पूजनीय ब्रह्मानंद स्वामी महाराज पीछे हैं और सभी, तो ऐसा लग रहा है गोलोक की आर्मी आई है। और एफल्जेंस, गोल्डन एफल्जेंस, रेडिश गोल्डन एफल्जेंस, एक माता जी कहती हैं प्रभुपाद की डिसाइपल कि ये उनका कॉम्प्लेक्शन है प्रभुपाद का। प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं है, ना ही कोई वो विशेष भक्त है, वो विशेष पार्षद है। वो राधा रानी के सबसे डियर मोस्ट, वो क्या है, सबसे डियर मोस्ट क्या है, एसोसिएट है। गोलोक में सबसे ऊपर की पोजीशन है उनकी सेवकों में। वो पार्षद है जो यहाँ आए अपनी आर्मी के साथ, अपने नित्य संगियों के साथ। तो आप देखेंगे प्रभुपाद की पिक्चर्स, प्रभुपाद की वीडियो जरूर हमें रोज देखनी चाहिए, प्रभुपाद का लेक्चर सुनना चाहिए। तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये गोलोक की आर्मी आई है और ये ऐसे चल रहे हैं कि कृष्ण भी बोल रहे हैं रुको रुको रुको, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कैसे करोगे क्या? तो कृष्ण को भी नहीं सुन रहे, वो ऐसी आर्मी आ गई है। कृष्ण ने जो असाइनमेंट दिया से पार करके प्रभुपाद ऐसे चिन्ह आप देखेंगे, प्रभुपाद जब चलते हैं ऐसे स्टिक हाथ में ऐसे करके, जब प्रभुपाद चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूरे भूमंडल को, पूरे अनंत लोगों को तारने के लिए प्रभुपाद यहाँ आ गए। और कृष्ण भी कह रहे हैं अरे ये तो था ही नहीं असाइनमेंट। निश्चित रूप से ये है, ठीक है। तो हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद की शरण में। और सबसे बड़ा उसका सौभाग्य का क्या है कि प्रभुपाद ने हमें बताया कि कृष्ण जो है वो परम पुरुष है और उनका एक आकार है। और अभी आप पिछले कुछ लोगों से विराट रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले प्रभुपाद आए हैं मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, उन सर्वनाशियों का सर्वनाश करने। हमें बहुत 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 सतर्क रहना चाहिए कि हम मायावादियों को ना सुने, ना केवल ना सुने, उन्हें लताड़े और पछाड़े। कृष्ण भक्त को विनम्र होना चाहिए, लेकिन विनम्रता का मतलब ये नहीं है हाँ मायावादी जी आइए आप बैठिए आप भी अपना प्रवचन दीजिए ना। आपने ये बोला कैसे? आप कृष्ण चरण में अपराधी हैं, तुरंत उनके मुंह पे बोलिए, तुरंत उन्हें बीट करिए फिलॉसफी से। और प्रॉपर एक एनेक्डोट आता है इसमें। एक बार केंसिंगटन टाउन हॉल में लंदन में एक प्रोग्राम चल रहा था और वहां पे एक ऐसे ही
व्यक्ति ने प्रभुपाद को चैलेंज किया तो प्रभुपाद ने स्माइल किया और प्रभुपाद ने रेवती नंदन महाराज को बोला कि आप बोलो। तो रेवती नंदन महाराज ने पूर्ण रूप से यही समझाया कि कृष्ण हमारी तरह क्या है, एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उनका हमारी तरह आकार नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि जब उन्होंने समझाया तो प्रभुपाद की स्माइल आई। प्रभुपाद इतने स्माइल किए, इतना स्माइल किए, और जो ये एनेक्डोट बता रहे थे प्रभु विष्णु प्रभु, वो नीचे बैठे थे और वो कह रहे कि प्रभुपाद इतने खुश थे ये देख करके कि हम लोग अब निर्विशेषवादी और मायावादियों को अपनी फिलॉसफी से, यानी कि जो प्रभुपाद ने फिलॉसफी दी उससे बीट कर पा रहे। तो ये हम सबकी एक और लर्निंग है कि हमें प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद की पुस्तकों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन और ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए, ताकि हम मायावादी निर्विशेषवादियों को लताड़ लताड़ के मारे, लताड़ लताड़ के छोड़े ना। अगर प्रभुपाद हमें ये मौका दे तो घूम घूम के एक को भी ना छोड़े। हम सब जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। और बहुत मायावादी और निर्विशेषवादी हैं प्रभु जी, माता जी, उन्हें लताड़ लताड़ के जब भी लेक्चर दें, डिस्कशन दें, आप लोग सबसे पहले ये चीज जरूर बोले कि कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण का आकार है, लेकिन हाँ उनका सच्चिदानंद विग्रह हमारी तरह नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। आप इन इंद्रियों से उन्हें नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे फिर? समझेंगे केवल कृष्ण कृपा से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है, ये मत सोचिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनु मानुषिम तनु। तो कह रहे हैं कि मुझे साधारण समझते हैं, ये समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और मैंने आकार लिए। फूलिश, रास्कल, मूढ़ा। प्रभुपाद रास्कल बोलते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कृष्ण बोले तो प्रभुपाद क्या करें? कृष्ण बोले मूढ़ा तो प्रभुपाद बोल रहे हैं रास्कल। तो ये बोले कि ब्रह्म है, ब्रह्म ने आकार लिया, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ने कोई आकार नहीं लिया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म मुझसे आ रहा है। ब्रह्म एफल्जेंस भगवान की टो नेल की एकमात्र अंश से, एक अंश है न मात्रेण स्थितो जगत। ये भगवान की क्या है? इन्यूमरेबल पोटेंसीज है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। और जब इन अनंत शक्तियों को, जब भगवान के इस अनंत गुणों को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो क्या है? हमारी भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती है। और प्रभुपाद अपने लेक्चर में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताए, माधुर्य भाव, ये भाव, रागानुगा भक्ति, केवल यही बताए हैं कृष्ण पुरुष है, कृष्ण का आकार है, हम कृष्ण के सेवक हैं, अभी हम माया रूपी जगत में फंसे हैं। कृष्ण शरण लेकर के, कृष्ण भजन कर करके, गुरु शरण लेकर के हमें यहाँ से निकलना है। यही प्रभुपाद के लेक्चर का क्रक्स होता है। अलग अलग वेज में हमारे लेवल पे आकर के प्रभुपाद इसे बताते हैं। तो यहाँ पे विराट रूप की चर्चा इसीलिए हो रही है, जो अघोर, जो सबसे पहले क्या है हमें समझना होगा कि विराट रूप भगवान का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है प्रभु जी, माता जी। विराट रूप केवल एक मैनिफेस्टेड, एक फॉर्म दिया गया है भगवान को, और ये भगवान का कहते हैं कि इट्स नॉट एन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, इट्स मटीरियल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। कि मटीरियल चीजों से भगवान को रिलेट करके देखा जा रहा है। जो ज्ञानी है, ये मैं बताता हूँ, 9.15 के परपोर्ट में प्रभुपाद बताए हैं, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। बस 10 मिनट और फिर हम खत्म करेंगे इसे। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम से हमेशा ही ऊपर जाता हूँ, ये मेरी गंदी आदत है शुरू की ही, आप प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि some of them have already been described as the distress। प्रभुपाद कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रितम। सब महात्मा नहीं होते, कुछ कुछ ज्ञानी होते जो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। ऐसे ज्ञानी कैसे भगवान के वर्शिप करते हैं? बट देयर आर अदर्स हु आर स्टिल लोअर एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 3। ही हु वर्शिप्स हिमसेल्फ एज सुप्रीम लॉर्ड, सबसे बड़े ज्ञानी हैं ये जो खुद को ही भगवान मानते हैं। ही हु कॉन्कॉक्ट सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वर्शिप्स दैट। He who accepts the universal form, the Vishwarupa of the Supreme Personality of Godhead and worships that। तो जो ज्ञानी हैं, जो भगवान की फॉर्म को ही नहीं मान रहे हैं, वो अलग अलग प्रकृति, कुछ प्रकृति के जो लोग होते हैं जो प्रकृति को पूछते हैं या कुछ करते हैं, उनके लेवल पर भगवान आकर के उनके लेवल पर एक फॉर्म डिजाइन की गई है। जैसे बोलते हैं कि हस्त जो है, जो इंद्र है वो भगवान के हस्त हैं, जो अग्नि है वो भगवान की जीवा है, जो कर्ण है वो डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा क्यों है प्रभु जी? आप ध्यान से समझिएगा। जो अश्विनी कुमार्स हैं वो क्या है? भगवान की नॉस्ट्रिल्स हैं। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार क्या है? वो डॉक्टर्स हैं। तो कोई भी अगर आप मेडिसिन टेस्ट करेंगे या हर्ब्स, आयुर्वेदा, तो सूंघ करके करते हैं। अग्नि केवल क्या है? अग्नि जो है जीवा से दी गई है।
क्योंकि जीवा अगर कुछ गलत बोलेगी तो ध्वस्त कर देगी। जैसे अग्नि में कुछ जाता है वो ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो सारे संबंध सब कुछ ध्वस्त कर देगी। कर्ण जो है वो डायरेक्शन बताए, जैसे यहाँ से आवाज आई हम यहाँ देखते हैं, तो कर्ण इसीलिए 8-10 डायरेक्शन बताए गए हैं। तो ऐसे भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है। भगवान का मस्तिष्क ये है, भगवान का नेवल ओशन है, भगवान के जो हेयर्स हैं वो ट्रीज के लीव्स हैं, भगवान की जो बोन्स हैं वो माउंटेन्स हैं। यहां पर बता रहे हैं मॉडेस्टी इज द अपर पोर्शन ऑफ हिज लिप्स। अब हम श्लोक का चर्चा करनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडेस्टी इज द अपर, मॉडेस्टी मतलब ह्यूमिलिटी, विनम्रता। भगवान मेरी तरह ऐसे कह करके या आर्टिफिशियली विनम्र नहीं बनते। एक बहुत सुंदर श्लोका है जो मैं इसको सोच रहा था कि ऐसा क्यों बोला यहाँ पे, अपर लिप को मॉडेस्टी क्यों बोली, क्योंकि ह्यूमिलिटी हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं मेरे जैसा व्यक्ति बोल करके कि मैं नीच हूं, मैं पतित हूं। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए जरूर, लेकिन भगवान ऐसा महसूस करते हैं। और क्या है, जो व्यक्ति होता है ना वो अपना गुणगान करता है, भौतिक व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति, लेकिन भगवान क्या है, अपर लिप अपना यूज करते हैं, अपनी मॉडेस्टी, अपनी विनम्रता, जेन्युइन विनम्रता दिखाने के लिए। और ये तब होता है जब 4 कुमार जय विजय के पास जाते हैं। तो ये श्लोका मैंने सोचा जब मैं इसको पढ़ रहा था कल, जब प्रभु जी ने मुझे श्लोका दिया, तो कैंटो 3 श्लोका नंबर 16 टेक्स्ट 7 बहुत सुंदर है। तो अपर लिप का इस्तेमाल भगवान कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द लॉर्ड कंटिन्यूड, because I am the servitor of my devotees, my lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all sin. तो भगवान कह रहे मैं पूजनीय इसलिए बना हूं, हालांकि मेरे में कोई योग्यता नहीं कि मैं भगवान, भगवान स्वयं भगवान ये कह रहे हैं जो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों के अधीन कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे भक्तों का संग मैं लेता हूं और मैं अपने भक्तों की साधना और पूजा करता हूं, उनकी भक्तों की सेवा करता हूं, इसीलिए मैं खुद पूजनीय बना। सोचिए, इतनी विनम्रता। तो अपर लिप इसीलिए क्या है, अपना मुख अपनी ग्लोरिफिकेशन करने में नहीं कर रहे, वो अपनी भगवत, वो अपनी ग्रेटनेस भी बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ताकि हम उनके जो है शरणागत हो, और हम अपनी इस भौतिक जगत में जो विपदा शांतता, जो विपदाएं हैं उसको हम एंड करें, इसीलिए बताते हैं। वरना भगवान इतने अपना अपर पोर्शन ऑफ लिप क्या यूज कर रहे हैं, विनम्रता दिखाने के लिए, ठीक है। तो हैंकरिंग इन स्टेन, रिलीजन इज द ब्रेस्ट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, एंड इररिलीजन इज हिज बैक। छायस्वेव दुर्गा, जो भगवान के नहीं है वो हमेशा भगवान के पीछे ही रहेंगे। अगर सही में भगवान के दर्शन करने हैं तो कैसे कर सकते हैं हम, धर्म का आशा लेके। तो ब्रह्मा जी हु जनरेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज जेनिटल्स। तो ब्रह्मा जी को जेनिटल इसलिए बताया क्योंकि मैं सुन रहा था, धर्म विरुद्धो कामो अस्मि। भगवान कहते हैं कि हालांकि जो है सेक्स लाइफ प्रोहिबिटेड है, लेकिन सेक्स लाइफ प्रोहिबिटेड कब नहीं है, जब आप कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड उत्पन्न करें। Sex life is not open. You cannot enjoy it for sense gratification. Not at all. This is rascaldom. कृष्ण भक्त केवल इसका इस्तेमाल करता है कृष्ण भक्त उत्पन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो जेनिटल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन की एनर्जी थी, प्राइमरी क्रिएटर कृष्ण को बताया, सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने क्रिएशन से पहले कृष्ण का आशीष लिया, कृष्ण को प्रसन्न किया, कृष्ण के हिसाब से उत्पन्नता की। तो इसीलिए जेनिटल्स बोला गया ब्रह्मा जी को। इसीलिए जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के हिसाब से जब हम प्रोजनी करेंगे, तब ब्रह्मा और कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसीलिए यहाँ पे जेनिटल्स ब्रह्मा को बताया गया। अब समझ रहे क्यों अपर लिप ऐसे बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इसका रीजन है हर एक चीज का, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। छायस्वेव दुर्गा, दुर्गा महारानी, दुर्गा मैया वैसे तो भगवान की परम वैष्णवी है, लेकिन क्योंकि वो ये कार्य कर रही हैं कि वो विस्मरण करवा रही हैं बद्ध जीवों को कृष्ण का, तो वो कृष्ण की छाया बन करके रहती हैं, ठीक है। तो एक एक चीज का रीजन है, इसलिए अधर्म हमेशा कृष्ण के पीछे रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हिज जेनिटल्स, कौन है इनके जेनिटल्स, मित्रा और वरुणा, सॉरी जेनिटल्स कह रहा हूं, टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल से क्या है, वो उत्पन्न होते हैं, जो पोटेंसी होती है वो जेनिटल्स के थ्रू टेस्टिकल से आती है उत्पन्न करने के लिए। तो मित्र वरुणा को क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके थ्रू अगस्त्य और वशिष्ठ जैसे मुनि उत्पन्न हुए, मित्र और वरुणा से। ये 6th कैंटो 18th चैप्टर में आता है कि उर्वशी को देख करके इन्होंने जो है अपना वीर्य उत्पन्न किया था, और उस वीर्य से ऐसे वैष्णव आए, अगस्त्य और वशिष्ठ जैसे। तो इसीलिए इन्हें जेनिटल से कंपेयर किया गया भगवान के। हालांकि ये भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन परम यानी जो मानते थे निर्विशेष है, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जो भौतिक। अच्छा, जब
आपको पता है लाइट ऑफ भागवत बुक प्रभुपाद ने क्यों लिखे? जापानियों के लिए। जापानीज क्या थे, वो नेचर की वर्शिप करते थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। तो नेचर, रेन को, ट्रीज को और सीजन्स को लेकर के प्रभुपाद ने भागवतम के 10th कैंटो से कनेक्ट करके कृष्ण भावनामृत दी। तो ऐसे ही उन ज्ञानियों के लिए जो नियोफाइट्स हैं, जो भगवान के आकार में नहीं मानते, उन्हें ऐसा बताया जाता है कि ये इतने सभी कुछ भगवान से संबंधित है। ऐसे उन्हें एक विराट रूप दिया जाता है ताकि वो भगवान के रूप में मान करके उससे क्या है, ऑ एंड रेवरेंस आती है और एक एस्टॉनिशमेंट आती है, ताकि वो भगवान के रूप को मानना शुरू करें। और यहाँ पे टेस्टिकल्स मित्र और वरुणा को इसलिए बताया क्योंकि उनसे अगस्त्य और वो क्या है, वशिष्ठ जैसे जो है पुत्र उत्पन्न हुए थे, ऐसे वैष्णव। तो इसीलिए बोला गया। तो ओशियन इज अ वेस्ट, अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के यहाँ से आते हैं, तो इसीलिए ऐसे मिलाया गया। एंड द हिल्स एंड माउंटेन्स आर स्टैक ऑफ हिज बोन। वैसे तो भगवान जो है, अगर जो उनका जो असली विग्रह है भक्तों के लिए वही है। भक्तों के लिए जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भगवान की श्याम सुंदर फॉर्म है। लेकिन ये विराट रूप बताया जाता है, जैसे कि प्रॉपर से एक बार एक शिष्य नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्ति ने पूछा कि शो मी गॉड। प्रॉपर ने कहा व्हाई यू आर नॉट सीइंग गॉड, आप क्यों नहीं भगवान को देख रहे? रसो हम अपसु कौनते हैं, भगवान कहते हैं मैं टेस्ट ऑफ वाटर हूं, तो आप वहां भगवान को देखिए। तो ऐसे जब हम विराट रूप को भी स्मरण रखते हैं कि माउंटेन्स को भक्त भी देखे, तो हाँ, ये कृष्ण के विराट रूप के जो है बोन्स है, कृष्ण से ही आ रहा है, सब कुछ कृष्ण का ही। तो ऐसे हम कृष्ण के स्मरण में हमेशा रह सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण का असली फॉर्म है वो है श्याम सुंदर। जब अर्जुना ने भी ये देखा रूप, तो अर्जुना बहुत घबराया और बोला कि 400 फॉर्म, 400 में भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर बोले 200 फॉर्म दिखाइए भगवान को 11वें अध्याय में। तो भक्तों के लिए जो असली फॉर्म है वो है 200 फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ज्ञानियों को और योगियों के इस लेवल पे लाने के लिए, भक्त बनाने के लिए विराट रूप बताया जाता है। हालांकि ये भगवान का असली आकार नहीं है, भगवान के भौतिक कहा जाए, वैसे भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, भगवान अपनी इंटरनल पोटेंसी से आते हैं। और विदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, भक्ति से ही भगवान समझे जा सकते हैं, और भक्ति से ही भगवान की 200 फॉर्म, वेणुपनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, वो सुंदर भगवान, सबसे सुंदर भगवान, और जिनसे सभी सौंदर्य प्रकट हो रहे हैं, ऑल ब्यूटीफुल भगवान 200, असल में गोलोक एवं निवस्यति अखिलात्म भूता, वो गोलोक वृंदावन नाथ है। लेकिन ये फॉर्म जो है ये हमें अलग अलग मटेरियल उससे बताया जाता है। जैसे 10वें अध्याय में भी भगवान अपनी ऑपुलेंस बताने के लिए ऐसे लोगों को जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्हें अपनी ऑपुलेंस बताने के लिए कैसे मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से कनेक्ट करते हैं। डेमीगॉड्स में मैं ये हूं, लेकिन भगवान कहते हैं नाते विदुष, वो क्या कहते हैं, नाते विदुष सुरगणा अहम आदिर ही देवानाम, कि मुझे बड़े बड़े देवी देवता संत भी नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान को तभी समझा जा सकता है भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। केवल इन सब में अटक के नहीं रहना। भगवान के जो असली रूप है, असली फॉर्म है, वो प्रभुपाद हमें दिए हैं। विग्रहों की सेवा करनी है, भगवान नाम लेना है, भगवान के बारे में श्रवण करना, सब करना है। ये बिगनर्स के लिए बताया गया है ऐसे, ताकि भगवान का ऐश्वर्य हमें हमेशा याद रहे और हम ये सोचे कि कुछ भी आ रहा है उसके स्रोत केवल भगवान है। तो इसीलिए ये फॉर्म का यहाँ पे बताया जा रहा है। और मॉडेस्टी कैसे, अपर लिप से, भगवान खुद इतने विनम्र है, कह रहे कि मैं पूजनीय इसलिए बना, मैं भगवान इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं। सोचिए किस लेवल पे भगवान की ह्यूमिलिटी है। तो ह्यूमिलिटी भी भगवान से आ रही है। अधर्म भी अगर किसी में है तो कैसे आ रहा है कि परवेटेड क्रिएशन हो गई, कि मटेरियल वर्ल्ड क्या हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, इसीलिए हो रहा है। तो सब कुछ हालांकि सोर्स भगवान है, लेकिन क्योंकि हमने कंटेमिनेट कर दिया है, तो उससे क्या है कि हम हमारी जॉयफुलनेस जो है सोल की, हम उसे भूल गए। तो यहाँ पे ये श्लोका था, और ये हमने डिस्कस किया कि एक एक चीज क्यों यहाँ पे बताई है, क्यों कंपेयर किया गया इस फॉर्म से, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी आप पूछो। पद्माक्षी माता। प्रभु जी प्रभुपाद जी ने भी एक तात्पर्य में ये बताया कि नए भक्तों को विराट रूप का ही दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो इसका कारण क्या प्रभु जी? आप नए भक्त नहीं है माता जी, आप प्रभुपाद के हैं, तो आप बहुत पुराने भक्त हैं, आपके लिए नहीं है, चिंता मत करिए। इसका मतलब ये है माता जी कि जैसे जो लोग मानते हैं कि निर्विशेष भगवान का निराकार है या कुछ, जब आप उन्हें बताएंगे ना कि भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म ले लिया, तो उन्हें लगेगा कि हाँ यूनिवर्स, उन्हें क्या लगता है कि यूनिवर्स कैसे एक व्यक्ति से आ सकता है। लेकिन जब आप उन्हें बताएंगे कि यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान,
और उनसे आ रहा है, तो वो मानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उनके लिए है ये आकार, उन्हें ये बताने के लिए। वो ये नहीं मान सकते कि पूर्ण रूप से अनंत ब्रह्मांड एक व्यक्ति से आ रहे हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि इतना विराट रूप ले लेते हैं भगवान की उनसे ब्रह्मांड आते हैं। ऐसे उन्हें समझाने के लिए ऐसा रूप लेते हैं भगवान। तो आपके लिए नहीं है, आप बहुत मैच्योर भक्त हैं प्रभुपाद के। जो प्रभुपाद के पास आ गए हैं वो अपने आप में बहुत महान है। निश्चित रूप से आप डेली प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए, सुबह उठ करके 16 माला करिए और कोई ना कोई सेवा करिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रीच करिए, बुक्स दीजिए, इसी में आप भगवत धाम चले जाएंगे, इसी जीवन में निश्चित रूप से। हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत। बहुत बहुत ही शानदार क्लास थी आपकी एज यूजुअल। ऐसे लग रहा था जैसे समरेंद्र प्रभु की क्लास ले रहे हो। और आपका तो प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति है तो सुन के मन एकदम प्रसन्न हो गया। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी जो प्रभुपाद जी के प्रति जो शरणागति है वो हम सब में भी आए। और प्रभु जी यही था, बाकी तो आपने लगभग बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। यही था प्रभु जी। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब मंदिर में जाते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो मंदिर की जब हम परिक्रमा करते हैं तो भगवान की जो पीठ होती है उस पे यानी कि हर भक्त क्या है कि एक प्रणाम करता है। जबकि इस श्लोक में आया कि भगवान की पीठ में अधर्म रहता है, तो वहां पर यानी कि एक रूढ़िवादी परंपरा चल रही है कि उसने किया तो मेरे को भी करना, उसने किया तो मेरे को भी करना, हम भी करते हैं, हमें ये नहीं पता कि क्यों करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताओगे प्रभु जी क्या है? जस्ट पीठ पे प्रणाम करते हैं। हाँ जी, मैंने हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को सुना था ये कहते हुए कि जो भगवान का विग्रह है ना प्रभु जी, वो ऐसा नहीं है कि बैक इज इररिलीजन तो इररिलीजन है, ऐसा नहीं है। ये हमें समझाने के लिए बोला गया। आप समझ रहे हैं प्रभु कि ये ऐसा भगवान में कैसे, भगवान तो यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान तो धर्म देने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी बैक इररिलीजन, तो ये बताने के लिए हो रहा है कि बैक, जब आप भगवान से बैक 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 भगवान से दूर होते जाएंगे तो आप क्या है, माया में फंसते जाएंगे। तो भगवान का तो क्या है कि अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, भगवान का हर एक अंग हर एक प्रकार से एब्सोल्यूट और हर एक कार्य कर सकता है। भगवान के नेत्र देख करके पा सकते हैं, भगवान की पीठ उन्हें चला सकती, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप भगवान के श्याम सुंदर विग्रह को देख करके कर रहे हैं तो आप उनकी पीठ को पूजिए, उनके चरण को पूजिए, आप जिसको भी पूजिए, आप एब्सोल्यूट भगवान को पूज रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि कुछ रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है कि उसने भी किया तो भी हम कर रहे हैं, ऐसा करके नहीं। हमें ये देखना चाहिए, हमें अगर हम वहां पे प्रणाम कर भी रहे हैं परिक्रमा करते वक्त, तो हमें इसलिए करना चाहिए कि अब भगवान मुझे देख भी नहीं रहे तो भी मैं भगवान को प्रणाम करूं। पहले तो भगवान मुझे देख रहे थे तो मैं प्रणाम कर रहा था, तो मैं दिखावे के लिए कपटी भक्ति नहीं करूंगा। हालांकि भगवान सब हमेशा देख रहे हैं, लेकिन भक्त के भाव जो है वो अलग अलग होते हैं। तो अब देख भी नहीं रहे तो भी मैं प्रणाम करूंगा, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपसे कभी पीछे ना चला जाऊं। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फायर है और स्पार्क है। जैसे ही स्पार्क, हम ममे वांछो जीवलोके जीव भूता सनातन, हम पार्ट एंड पार्सल है फायर के, लेकिन स्पार्क से जैसे ही फायर अलग होती है, स्पार्क फायर से जैसे ही अलग होता है, वैसे ही स्पार्क बुझ जाता है। तो हे भगवान, हे प्रभु, आपकी पीठ कहते हैं कि माया देवी जो है वो हमेशा आपके पीछे रहती हैं, और जो आपसे पीछे पीछे होता जाता है उसे माया देवी हरती हैं। तो मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपके समक्ष रहूं, आपको प्रणाम करूं, मेरा मन आप में लगे, मेरी मति आप में लगे, मेरी बुद्धि आप में लगे, मेरी वाणी आप में लगे, मेरा पूर्ण रूप से सारी इंद्रियां, सर्व इंद्रियां आप पे लगे। तो इस रूप से अगर हम प्रणाम करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये है रिचुअलिस्टिक कि हम आए और देखा देखी चल रही है, तो हमेशा हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वरना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो इस वजह से हमें जो भी हम कर रहे हैं उसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हाँ, एब्सोल्यूट फॉर्म में जब हम विग्रह देख रहे हैं भगवान के, तो निश्चित रूप से हमारा हमेशा ध्यान चरण कमल पर होना चाहिए, उनकी नुपुर पर, उनकी तुलसी लीफ पर। चरण में कैसे आज पुजारी प्रभु ने आज अलग अलग प्रकार का उससे डेकोरेट किया, जैसे गोपियां और गोप सखागण करते थे, तो ऐसा सोचना चाहिए आज भगवान वृंदावन में थे और वृंदावन में गोप सखाओं ने खींच करके भगवान को वृक्ष के नीचे बैठा करके ये बनाए उनकी चरण कमल पे। तो पूर्ण रूप से ज्यादातर हमारा भाव हमेशा भगवान के चरण कमल को देखने का ही होना चाहिए। तुरंत उनके मुख वक्षस्थल को देखने की आवश्यकता नहीं, हम केवल चरण कमल पर ही स्थित रहें, उसके बाद हम प्रणाम करते रहें जहां जहां जैसे जैसे हो सकता है ऐसा।
Thank you. इतना मुझे पता है प्रभु जी, बाकी कोई और सीनियर डिवोटी इस पे कोई और डाल सकता है तो नहीं और प्रभु जी, कैसे? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। कोई और भक्त महारानी माता जी आप हो क्लास में? महारानी माता जी, सुगोपी माता जी, कमल प्रभु, राहुल प्रभु, सब। सुगोपी माता जी तो आज वृंदावन गए हैं प्रभु जी। अच्छा, जय जय जय। और महारानी माता जी ऑन द वे होंगे वृंदावन जाने। ओके, वो भी वृंदावन है। जय। दे आर हरे इटर्नल कृष्ण। रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन एक्चुअली। यस जितेंद्र प्रभु, आपको भी मैं याद कर रहा था। महारानी माता जी आ गई क्लास में। अच्छा, हरे आ गई। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जितेंद्र प्रभु। Background, can you hear it? यस माता जी, वी कैन हियर यू। Sorry, Jitendra let's Prabhu, we will keep Mataji's first. They are also in Vrindavan. We will get also mercy of Vrindavan then. Yes, आपकी महारानी तो माता ये जी। जवाब था कि बीच पे जो प्रणाम करते हैं, प्रभु ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बिकॉज ही गॉड इज एब्सोल्यूट, है ना, वो एब्सोल्यूट है। आप उनको किसी भी अंग पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इट डजंट मैटर। आई मीन चरणों में करेंगे तो अच्छा है, एक प्रोसेस है, लेकिन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी यू कैन कॉन्सेंट्रेट, एंड उस करने से आपका देयर इज अ भक्ति शास्त्री, आई हैव there is a list of things, this particular part पे करने से particular इंद्रिया आपकी बॉडी की कंट्रोल में आती है। Yes. जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि जैसे बोहे हैं भगवान की, Yes. रोज है, उनको उनके Lust पर जाता है। कॉन्सेंट्रेट करने से आपकी काम इंद्रियां कंट्रोल में आती है। वैसे बॉडी Yes. के अलग अलग हमारी इंद्रियां Yes. अलग अलग पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट Yes. करने से कंट्रोल में आती है। Yes. ऐसा भक्ति शास्त्री में मैंने पढ़ा है। Yes. Yes, I Mataji. don't remember every single point. Yes. Yes, आज जयप्रकाश स्वामी महाराज की आज सेरेमनी है। I'm going there. My Guru Maharaj is appearance day today, celebration. So I'm just going there. Please Bye. bless me. Please, I you can serve bless my us. आप मुझ all the पर better blessings. Thank you please very much. bless us, Mataji. Thank you so much. Jai. Yes. Thank you. Hari Bol. Yes, Jitendra Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा भी यही एक्चुअली डाउट क्लियर हो गया कि जब हम विग्रह सेवा करते हैं तो जो बैक पोर्शन जब हम स्नान कराते हैं प्रभु लेडीज को अपने, तो हम को ऐसा बोला गया था पहले कि बैक की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि बताओ, भगवान का बैक वो बिना रब रहता है तो वो गंदा हो जाता होगा। तो मैं जानबूझ के फिर भी वो करता था प्रभु जी, कि भाई मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी होता हो, चाहे उसका पाप मिलता हो, चाहे वो पाप हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि वो भगवान को फील होता था, इच्छी खुजली लगती होगी प्रभु। यही गौड़िया भाव है प्रभु। अगर मैं अपना बैक रब नहीं करूंगा तो मुझे खुजली करेंगे उसकी सेवा। यस यस, वहाँ कोई सेवा नहीं कर रहा फिर तो और करेंगे। यस प्रभु जी। गौड़ियास आर वेरी स्टबर्न, यू नो। ये मैं ऐड करना चाहता था प्रभु जी, मेरा रियलाइजेशन था कि मैं उसको फिर भी करता हूँ, चाहे वो पाप ही सही, लेकिन मेरा फिर अब इसको पुष्टि मिल गई कि वो पाप नहीं है, वो भगवान की एब्सोल्यूट